दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:9 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ये पूछा गया है। दो रेलगाड़ियों का चाल अनुपात में दिया गया है 7:9। अब इसको एक जीरो बढ़ा दें या फिर 2 जीरो बढ़ा दें। 7:9 है तो या फिर 170 बोल सकते हैं या फिर 90 कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है। वो मतलब जीरो आप बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है सॉल्व करने का क्वेश्चन को, जिससे आसानी से हो जाता है। हमने इसको 70 और 90 मान लिया है। ठीक, अब पहले वाले को करते हैं। पहले वाली फार्मूला वही रहेगा सभी क्वेश्चन में, सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप नए हैं, शुरू कर रहे हैं अभी पढ़ाई, तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमने चाल के जगह पर 70 रख दिया, समय के जगह पर 4 रख दिया। यहाँ से दूरी यानी कि ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। ये हो जाएगी 7 चौक 28 280। अब यहाँ पे 70 का जो पता तो है नहीं, किलोमीटर मतलब जो चाल है वो किलोमीटर में है या फिर मीटर में है, तो हम ऐसे ही रख दिए। ठीक, सेम उसी तरह से इसको रखेंगे। 90 को ये 6 सेकंड में पार करती है, तो 9 छक्के 54। इसका जो है दूरी हो जाएगा 540, मतलब ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 540। ठीक, अब उसके बाद में पूछा है कि गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय कितना है। तो ये पहले ट्रेन की लंबाई हो गई 280 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई हो गई 540। ठीक, अब बस यही करना है। दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब विपरीत दिशा में होता है तो इसको दोनों के चाल को जोड़ा जाता है। लंबाई को तो जोड़ा ही जाता है, लंबाई को चाहे विपरीत दिशा में चाहे सेम दिशा में हो, लंबाई हमेशा जोड़ा जाता है। लेकिन चाल को जब विपरीत दिशा में होता है तभी जोड़ा जाता है, जब एक ही दिशा में चलते हैं तो घटाया जाता है। तो ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 90 + 70 हो गया और इनकी लंबाई जो हो गई 540 + 280। हम इनको जोड़ लेंगे। 90 70 हो गया 160 और उसके बाद 540 + 280 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 820 बटे समय जो है, समय निकालना है दोनों को पार करने का। अब जो है 0 0 से काट दिया जाएगा। 0 को 0 से काटे 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। और उसके बाद में बचेगा 2, 2/16 यानी कि 5 सही 1/8। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1/5 सही 1/8। समय में एक दूसरे को, एक बार इसको रख लेते हैं ऐसे ही आपको समझने के लिए, ये हो जाएगा। तो जो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी 5 सही 1/8 मिनट में पार कर लेंगी। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे और अच्छा लगे।